गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें चैप्टर 2 है क्लास 8 का। जो भी बच्चे एएमयू की तैयारी कर रहे हैं, एएमयू जेएमआई या फिर बीएचयू वगैरह की, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9 की जो है एनसीईआरटी वगैरह आती है, तो वो भी ये वीडियो देख सकता है, आराम से बेनिफिट है। वैसे भी क्लास 9 की एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ क्लास 8 का पढ़ाया हुआ जो एनसीईआरटी की बुक है उन्हीं में से आता है सारा कुछ। तो पहले जैसे कि मैं आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, एएमयू की अलग बनी हुई है, साथ के साथ जो है क्लास 8 की जो है एनसीईआरटी की अलग बनी हुई है। तो इसमें हम जो इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन में सारा कुछ लेके चलेंगे, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में जो है प्राइवेट बुक चल रही हैं, यहाँ पर जो है एनसीईआरटी नहीं चल रही है, एनसीईआरटी बुक नहीं चल रही, प्राइवेट बुक चल रही है। तो सारे कंसेप्ट को हम इंट्रोडक्शन में कवर कर लेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा दूंगा, लेकिन एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की अलग से करा देंगे। तो इसमें जो डीपली पढ़ेंगे, तो मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर किया करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से देखिएगा। किसी भी क्लास में बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, ये लीनियर इक्वेशन वहाँ काम आएगी, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी वाले ही इसे देखें, सब देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रा क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है ना, अलजेब्रा एक एक्सप्रेशन होगा, आपने सुना होगा। तो अलजेब्रा क्या होता है? ए बी सी डी, ठीक है, एक्स वाई जेड, जब आपको इक्वेशन में लगी हुई मिले, पी क्यू आर और कुछ भी आपको मिला हुआ मिल सकता है, तो ये सारे क्या आपके अलजेब्रा है। इतना समझ में आया? इसके अलावा मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर आपको तोड़ के उसे बताऊंगा। ये लिखूँ 2x + 5y 3xy + 9, चलो ये लिख लेते हैं। जब ये अलजेब्रा जो है नंबर्स के साथ एक इक्वेशन बना दे, ठीक है, जब ये अलजेब्रा जो है किन्हीं भी नंबर के साथ एक इक्वेशन टाइप बना दे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे इसे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपके सामने जो लिखी हुई है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अभी आप धीरे धीरे समझते चलिएगा एक एक चीज़ को। ये आपके सामने लिखी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, ये इनके साथ जो लिखी हुई है XY नंबर्स के साथ वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये 2x 5y जानेंगे प्लस और माइनस साइन के पहले या बाद में। जैसे 2x है, अलग लिखा हुआ है, देखिए 2x को हम अलग कर दें, एक 2x हो गया, ये 5y हो गया, ठीक है, और ये 3xy हो गया। ये पॉजिटिव के हैं सारे, तो ये सब क्या हैं? ये हमारी क्या हैं? सब की सब। और ये 9 हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे टर्म्स हैं। क्या हैं? टर्म्स। क्या बोलेंगे ना? टर्म्स। यानी कि 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, यानी इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म है। ये आप समझ में आ गई? अच्छा, इनके साथ जो x और y लगे हुए हैं, ये x y जो लगे हुए हैं, इन्हें हम कहेंगे वेरिएबल। क्या है ये? इनके वेरिएबल हैं जो इनके साथ आ रहे हैं। अलजेब्रा समझे, ABC XYZ जो भी था, इनके साथ अगर आ रहे हैं तब हम जो है ना वेरिएबल बोलेंगे। नंबर के साथ लिखे हुए हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इन्हें टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स। एक और चीज़ आती है फैक्टर्स। जैसे कोई भी नंबर है जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 15 लिखा हुआ है, तो 15 1 की टेबल में भी आता है, ठीक है, 15 3 की टेबल में भी आएगा, 15 5 की टेबल में भी आएगा, 15 खुद की टेबल में भी आता है। यानी कि एक से ज़्यादा इसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि इसको अगर हम तोड़ें, 15 को अगर हम तोड़ें तो क्या आएगा? 3 × 5 कर लो या 5 × 3 कर लो, तो इस तरह से इनके फैक्टर मिल जाएंगे। है कि नहीं? फैक्टर, इनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं फैक्टर्स। जैसे कि मान लो 2 और x के फैक्टर आपको बताने हैं, तो ये 2 अलग हो जाएगा और x अलग हो जाएगा। मान लीजिए 5 और y के फैक्टर पूछें आपसे, तो 5 अलग हो जाएगा, तो 5 अलग हो जाएगा और y अलग हो जाएगा, जिसके फैक्टर है। मान लो 3xy के आपको फैक्टर पूछें, तो इसमें क्या होगा? फैक्टर्स में 3 अलग हो जाएगा, x अलग हो जाएगा और y अलग हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं। तो अभी तक इतने समझ में आ गया होगा आपके, ये ABCD ये सारी चीज़ दे रखी है, ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं सारे के सारे। अगर वो किसी नंबर के साथ लग जाएं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेती है। ये जो अलग अलग हैं, प्लस या माइनस के साइन किसी पहले या बाद में, ये टर्म्स कहते हैं। x और y क्या है? इसमें वेरिएबल हैं, जब इनके साथ यूज होते हैं तो फैक्टर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। कोफिशिएंट सुना होगा इस तरह से, कोफिशिएंट क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। मैं 7th क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ऐसा है ना, हर एक बुक में अलग अलग चीज़ दे रखी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट जैसे 2x का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए कि कोफिशिएंट क्या होगा, 2x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। y ये 5y है मान लीजिए, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसका कोफिशिएंट बताइए।
तो y का अगर आपसे कोएफिशिएंट पूछे, बोले y का कोएफिशिएंट बताइए, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। 5 का पूछें तो y है। इस तरह से जैसे 3xy है, आपसे ये पूछा जाए इसमें x का कोएफिशिएंट बताइए, x का, तो x के अलावा इसे छोड़ के बाकी के इसके कोएफिशिएंट है, यानी कि 3y जो है इसके क्या है, कोएफिशिएंट। वहीं आपसे पूछे y का कोएफिशिएंट बताओ, तो y को छोड़ देना, 3x इसका कोएफिशिएंट हो गया, तो ये कोएफिशिएंट हो गया। ये समझ में आ गया आपको। अब आती है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, वो भी समझ लीजिए। जैसे कि एक तरह की अगर टर्म आपको लिखी हुई है, जैसे 5x हो गया, 6x हो गया, 9x हो गया, तो एक तरह की टर्म लिखी हुई है, मान लीजिए x बराबर हम कुछ भी मान लीजिए, आप पेन मान लीजिए, इंसान के पास 5 पेन है, 6 पेन है, 9 पेन है, तो यानी टर्म जो है एक जैसी हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे लाइक टर्म। क्या कहेंगे, ये लाइक टर्म है जी, एक जैसी टर्म्स हैं, ठीक है। वहीं एक और चीज़ आती है अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म हम देख सकते हैं कैसे बताएंगे, जैसे कि अलग अलग आपको टर्म दिखाई देंगे, 5x हो गया या 3y हो गया, या x था या y था, कहीं आपको 5xy इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें क्या अलग अलग हैं, मान लीजिए x बराबर पेन मान लीजिए, y बराबर कॉपी मान लीजिए, तो इस तरह से ये टर्म क्या है, अलग अलग आपको दिखाई देंगी, वो होती हैं अनलाइक टर्म। इतना समझ में आ गया। देखिए मैं एक टीचर हूँ, मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, जितने भी मेरे पास मटेरियल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी ऐसी जगह है यहाँ बच्चों के पास सफिशिएंट मनी नहीं है पैसों के लिए, या फिर कोचिंग ही अवेलेबल नहीं है आसपास। तो मेरा थ्रू जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नॉलेज शेयर हो और लोगों तक पहुँचे। जितना मेरे पास सोर्स है, राइटिंग में प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है, हिलना जाए, इसलिए आराम से लिखना पड़ रहा है। जितना मेरे मटेरियल, जितना मेरे पास सोर्स है, मैं आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोगों से कितनी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। देखिए आपने एक्सप्रेशन के अंदर ये भी सुना होगा, मोनोमियल क्या होते हैं, है ना, मोनोमियल क्या होते हैं। वैसे 7th क्लास में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, 7th 8th 9th सबकी जो मैथ पढ़ा रखी है, आप आराम से जाकर देख लीजिए। मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें क्या होती है, ऐसी एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें जो है सिर्फ एक टर्म हो, क्या हो, सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 3x मिले या फिर 5x, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन टर्म जो होगी सिर्फ आपको एक मिलेगी, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, यानी कि वन टर्म, ओनली वन टर्म आपको इसमें मिलेगी। क्या मिलेगी, ओनली वन टर्म। क्या होगा इसमें, वन टर्म आपको मिलेगी। फिर होते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल से मतलब ही आप समझ रहे हो, बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, यानी कि दो टर्म होंगी इसमें जो होंगी आपको इक्वेशन में क्या होगी, दो टर्म मिलेंगी, 2 टर्म्स मिलेंगी, और साथ के साथ वो अनलाइक टर्म्स होंगी। कैसे होंगी, अनलाइक टर्म्स भी क्या होंगी, वो अनलाइक टर्म्स होंगी। जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, 2x प्लस 5xy, इस तरह से। तो ये एक टर्म ये हो गई, दो टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म, और इसमें क्या है, वेरिएबल भी अलग अलग हैं, यानी कि अनलाइक टर्म है एक तरह से। फिर आता है आपका ट्राइनोमियल, और ट्राई का मतलब ये 3, ट्राइनोमियल्स का मतलब हो गया 3 टर्म्स। अब ये मत कहिएगा सर एनसीईआरटी में सब चीज़ नहीं दे रखी है, बहुत सारी प्राइवेट बुक्स हैं 8th क्लास में जिसमें ये है, एएमई वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने कहा था डीपली पढ़ाऊंगा ताकि हर बच्चे के वो चीज़ काम आ जाए। आपको जितना इतना चाहिए उतना ले लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाऊंगा। और एक्सरसाइज जिसको सारी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है तो इस प्ले लिस्ट में आपको वो एक्सरसाइज मिल जाएंगी, आप अपने न्यू एडिशन वाले क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। तो ट्राइनोमियल माने 3 टर्म्स, जैसे कि 5x हो गया और 9y ले लीजिए, और कुछ भी ले लीजिए, कांस्टेंट लिख लीजिए, जैसे 5 हो गया लीजिए, तो इसमें 3 टर्म्स हो गई। एक और होती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है 3 टर्म से ज़्यादा आपको मिलेंगी, 3 टर्म्स मिल सकती हैं, 4 टर्म्स मिल सकती हैं, कितनी भी टर्म्स इसमें आ सकती हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स, यानी आ जाए तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से पॉलिनोमियल ही है। लेकिन क्या है, पर हम 3 से ज़्यादा वाले टर्म्स को पॉलिनोमियल मान लेते हैं, क्योंकि टर्म्स तो इसमें भी आ रही है ना, तो ये 3 से ज़्यादा टर्म्स इसमें होंगी, मोर देन 3 टर्म्स। क्या होगी, मोर देन 3 टर्म्स। तो इतना आप समझ गए होंगे अब तक अलजेब्रा क्या था, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, वेरिएबल क्या थे, कांस्टेंट क्या थे, फैक्टर्स क्या थे, कोएफिशिएंट क्या थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ गए। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन्हें समझते हैं। देखिए जब जो हमने अभी टर्म्स पढ़ी थी, आपने कोई अभी जो टर्म्स पढ़ी थी, अगर उन्हें टर्म्स को हम जो है किसी की वैल्यू के बराबर रख दें, किसी वैल्यू के बराबर रख दें, तो वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि एक टर्म है 5x, इसको आप किसी के बराबर रख दीजिए, इसको आप किसी वैल्यू के बराबर रख दीजिए, तो क्या हो गई, ये इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। इसमें क्या होता है, एक तरफ LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और एक तरफ RHS यानी राइट हैंड साइड होता है, और ये दोनों ही बराबर होने चाहिए, यही हम सीखेंगे। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसमें राइट हैंड साइड हो गया, और ये साइन ऑफ इक्वलिटी, इसे क्या कहते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी, जो इक्वल का साइन है इसे साइन ऑफ इक्वलिटी कहते हैं।
तो फुल इक्वेशन में क्या आ गया आपको मिलेगा, LHS मिलेंगे, RHS मिलेंगे, साइन ऑफ इक्वलिटी मिलेगी और साथ के साथ आपको वेरिएबल मिलेंगे। इसके अलावा अब हम देखेंगे लीनियर। लीनियर माने क्या होता है, चैप्टर का नाम है ना भाई, चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इक्वेशन आप समझ गए, जो हमारी टर्म्स हैं उसे हम किसी के बराबर रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो इक्वेशन बन जाती है। लीनियर माने होता है वो ओनली वन पावर वाले, ओनली वन पावर, जो वेरिएबल पे जो होगी, वो वेरिएबल जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक पावर के होंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2x - 3, तो इस पे जो पावर है ना वो 1 है। जैसे x की पावर 2 तो x² हो गया, x की पावर 2 है, x की पावर 4, x की पावर 3 यानी कि x3। लेकिन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब यही है कि वन वेरिएबल माने वन पावर वाले आपको क्या मिलेंगे, टर्म्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो x जो है एक ही पावर का है, इसमें क्या है, एक ही पावर का। और वन वेरिएबल माने, वेरिएबल का मतलब माने हो गया एक ही आपको वेरिएबल मिलेगा, ओनली वन वेरिएबल आपको दिखाई देगा। इसमें जो हमको क्वेश्चन जो करेंगे ओनली वन वेरिएबल दिखाई देगा, वन ही पावर वाला दिखाई देगा, और उसका जो आंसर आएगा ना वो भी क्या होगा, एक ही आंसर आपको दिखाई देगा, दो दो आंसर आपको नज़र नहीं आएंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं 2x - 3 = क्या हो जाएगा, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूँ 2x - 3 = 13, तो इसमें क्या है, पावर जो है 1 ही है और आंसर भी क्या है, आपको 1 ही दिखाई देगा। जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स और देख लीजिए। तो इसके रूल होते हैं, इसमें देखेंगे एक, जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं। जैसे आपने लिया x + 5 = 8, तो इसमें ये तो है आपका लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और ये है आपका राइट हैंड साइड। दो साइड होती हैं, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये दोनों क्या हो, बराबर होने चाहिए। सबसे पहला रूल तो ये है। दूसरी बात, ये = है तो इधर प्लस का अगर साइन है तो इधर आके माइनस का हो जाता है, माइनस का अगर साइन है तो इधर आके प्लस का हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर आके डिवाइड का हो जाता है, और डिवाइड का अगर वैल्यू है तो इधर आके किस, डिवाइड की अगर वैल्यू है तो इधर आके मल्टीप्लाई की हो जाती है। ऐसी मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, डिवाइड का मल्टीप्लाई का, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, ऐसे इधर उधर चलते रहते हैं। तो और ये दोनों जो है हमेशा बराबर आने चाहिए। तो इसमें देखिए x + 5 = 8 है। ऐसा क्या करें लेफ्ट हैंड साइड में कि जो है, जो 5 में से क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए। वैसे तो हमें पता है डायरेक्टली 3 जोड़ देंगे, लेकिन हम x मान के चलते हैं। तो x जो है हमेशा कोशिश कीजिए, जो आपका यानी कि x है जो वेरिएबल है हमारे, कोशिश कीजिए वो लेफ्ट हैंड साइड ही रहें, बाकी सॉल्यूशन हम इधर करें। ये 8 था =8 था राइट हैंड साइड पे, तो ये प्लस का 5 जो जब इधर लेके हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x = हमारे पास क्या आ गया, ये 3 आ गया। और जब इधर किसी चीज़ को लेके जाते हैं हम उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। क्या कहते हैं भाई उसे, ट्रांसपोजिंग। इधर से उधर लेके जाएं या उधर से इधर लेके जाएं, उसे हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं, ट्रांसपोजिंग। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो x = 3 हो गया, यहाँ क्या होगा, प्लस का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया माइनस में। तो ये पहला रूल समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। अब x में वैल्यू पुट करके देख लीजिए आप, देखिए x हमने क्या निकाला, 3 + 5 = 8, तो 8 = 8 ही आ गया हमारे पास। ये क्या वैल्यू थी, x + 5 = 8 था ना। तो राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हुआ, राइट हैंड साइड। ये हमेशा बराबर आने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, वन वेरिएबल था और आराम से हमने कर लिया। और इधर से जो हम उधर लेके आए थे उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोजिंग। इस चीज़ ट्रांसपोजिंग बोलेंगे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे एक दो रूल और देखते हैं। एग्जांपल आपके सामने लूँ, जैसे कि मान लीजिए x - 6 = 4। अब ये माइनस का है, तो इधर माइनस का इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, वेरिएबल को कोशिश कीजिए यहीं रहे। ऐसा नहीं यहाँ नहीं लेके जा सकते हैं, कहीं लेके जा सकते। 4 को इधर ले आइए तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, इधर प्लस का आके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेके वो भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए यहीं रहे। तो 4 है इधर, माइनस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। ट्रांसपोजिंग हो गया, तो x = क्या आ गया, 10 आ गया। x = क्या आ गया, 10 आ गया। चेक करने के लिए भी आते हैं क्वेश्चन के, चेक करके बताइए। तो चेक कर सकते हैं, x - 6 था = 4, तो x में क्या निकला हमारा 10, 10 - 6 = 4, तो 10 में 6 गए 4, 4 = 4, यानी कि LHS बराबर किसके है, RHS के है, यानी कि ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से चेक करने के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको डरने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखते हैं, जैसे कि x/4 = 20, तो यहाँ क्या है, ये डिवाइड में है भाई, डिवाइड में ना, तो इधर आके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू यही रहेगी वेरिएबल, तो 20 यहीं था, यहाँ पे आके ऊपर आके इसमें क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में
हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, डिवाइड का इधर आके क्या में हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो 24 जा कितना हो गया 80, तो x इक्वल टू 80 आ गया। चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप लगा दीजिए 80, 4 से 80 को काट दीजिएगा, 20 वाली कटेगा तो 20 बराबर 20 ही आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। तो इस इक्वेशन को देखेंगे 3/2x + 4 = 10। अब इसमें देखिए कई सारे वेरिएबल हैं, इसमें प्लस भी है ना, इसमें डिवाइड भी आ रहा है, और इधर आके क्या होगा, माइनस भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए इक्वेशन में सबसे पहले हम प्लस या माइनस वाले जो है सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस वाले सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि इसमें तो डायरेक्ट था तो इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया था, यहाँ पे माइनस का तो प्लस का कर लिया, माइनस का तो प्लस में कर लिया। हमेशा याद रखिए इक्वेशन में हम पहले प्लस वाला सॉल्व करेंगे या माइनस वाला सॉल्व करेंगे। तो 3/2x है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज। ये 10 का 10 था, ये प्लस का 4 आगे किसका हो जाएगा, इधर माइनस का 4 हो जाएगा। ये 3/2 ऐसे ही रहा, और ये x और 10 में से 4 गई, ये हो गई 6। हमें ये पता है कि ये माइनस तो है नहीं, अब है मल्टीप्लाई। आपको ये पता है ये अगर यहाँ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये 3x यहाँ रह गया, और 6 × 2, ये 2 उठ के यहाँ आ गया, तो कितना आ गया, ये 6 × 2 = 12। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो x यहाँ रह जाएगा और 12, और ये कोई चीज़ मल्टीप्लाई कीजिए, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 × x का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की होगी, इधर आके किसकी हो जाती है, नीचे आके डिवाइड की। तो ये डिवाइड की हो गई, तो 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार, तो 3 की टेबल में 4 आ गया, ये आ गया x की पावर 4। आप गलती से ये मत कीजिएगा कि हम जो 2 को यहाँ ले आएँ, पहले ये मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो 20 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, कोशिश कीजिए पहले हम जो है प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे इक्वेशन में। ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लगा के देखते हैं। 2x - 1 = 14 - x। लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है, तो हमेशा याद करिए, देखिए नंबर भी है और x जो क्या है वेरिएबल भी है। हमेशा कोशिश कीजिए कि वेरिएबल को एक तरफ कर लो और नंबर्स को एक तरफ कर लो ट्रांसपोजिंग के थ्रू। देखिए ये 2x है, 2x ये ऐसे ही रहने दीजिए इसे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस x को, जो माइनस का x है, वही यहाँ माइनस का x है ना, तो इधर आके किसका हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा। तो इधर आके जो हो गया प्लस का x हो गया जी। ये 14 था, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ पे आके किसका हो जाएगा, ये प्लस का 1। प्लस का साइन दिखाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो है ना, इसलिए दिखाना पड़ेगा, वरना 14 के आगे प्लस में ही है, दिखा नहीं रहे लेकिन प्लस में। तो ये किसी भी डिजिट के आगे साइन नहीं होता, इसका मतलब वो प्लस में है। तो वेरिएबल हमने एक तरफ कर लिए और ये हमने एक तरफ कर लिया। हमेशा एक क्वेश्चन में याद रखिए, वेरिएबल्स को एक तरफ करने की कोशिश कीजिए और नंबर्स को एक तरफ करने की कोशिश कीजिए। तो ये 2x और प्लस 1x, भाई x का मतलब क्या है, इसके आगे 1 है, तो 2x और 1x कितना हो गए, 3x हो गए। 14 और 1 कितने हो गए, 15 हो गए। तो x = ये रहा, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की होती है, 3 × x है ना, ये 3x का मतलब क्या है, 3 × x है। तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की होती है तो इधर आके किसकी हो जाती है, मैंने बताया था, इधर आके किसकी हो जाएगी भाई, डिवाइड की। 5 इधर आके किसकी हो गई, ये डिवाइड की होगी। 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार, इसे आप कट कर देंगे तो x = आगे 5। तो ये था रूल्स वगैरह हमने पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन क्या था, अलजेब्रा क्या था, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 7th क्लास का ही मैंने इसी में रिवीजन करा दिया है। तो ये जो वीडियो है ना लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की, ये सब उन सभी बच्चों के लिए है जिनकी में एनसीईआरटी चल रही है, न्यू एडिशन वाली हो या पुरानी एडिशन वाली हो, जो भी बच्चा पढ़ रहा है। इसके अलावा कंपटीशन में कोई बच्चा बैठा है वो भी आराम से देख सकता है, चाहे वो एएमई में हो, जेएमई में हो, या फिर ऐसी किसी की तैयारी कर रहा हो कंपटीशन की, या 6, 7, 8, 9, 10 की मैथ आती है, या फिर प्राइवेट बुक्स किसी की में लगी हुई है। चैप्टर तो यही है ना, सारे चैप्टर यही हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था सारा कुछ मैं कवर करा दूंगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगवा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए। इसके अलावा जो अलग से मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सारी की सारी करा दी हैं, ये न्यू एडिशन वाली हैं, जो न्यू एडिशन वाली हैं सारी की सारी एक्सरसाइज करा दी हैं। तो प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है 6, 7, 8, 9, 10 की। 6, 7, 8 की जो है साइंस भी पढ़ा रखी है, 6, 7, 8 की जो है मैथ भी पढ़ा रखी है। आप आराम से जाकर एंजॉय कीजिए, एएमयू की सारी क्लास मिल जाएंगी। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।